जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ई रूपी क्या है और ये काम कैसे करता है। इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ई रूपी जो है वो भारत में डिजिटल करेंसी के लिए पहला स्टेप ले लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसको कि ई रूपी बोला जा रहा है, वो मंडे को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी आप समझते हैं जैसे कि जिसको टच नहीं किया जा सकता, जो कैश नहीं देंगे डायरेक्टली पे कर देंगे आप। इसका मतलब ऑनलाइन पे करने का मतलब ये नहीं कि जैसे आपने पेटीएम से कर दिया, यूपीआई से कर दिया, वो भी तो कैश ही है आपका। वो भी तो आपका जो करेंसी ही है ना एक तरफ से। और ई रूपी क्या है? ई रूपी बिटकॉइन जैसा है। जैसे रुपए एक करेंसी हो गया, वैसे ई रूपी खुद का है, बिटकॉइन खुद का है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से है। तो जनरली ई रूपी एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है। ये जो ई रूपी है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा, और ये जिस फॉर्म में आएगा, या तो एसएमएस के फॉर्म में आएगा या फिर ये क्यूआर कोड के फॉर्म में आएगा। और बात यहाँ पे मेन पॉइंट तो ये आ जा रही है कि मान लो इसकी सर्विसेज तो हर जगह नहीं होगी। मान लो आप दुकान पे गए, कुछ सामान खरीदा, आपने बोला मैंने पैसे नहीं लिए हैं, रुपए नहीं है मेरे पास एटीएम कार्ड भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है कि मैं पे कर सकूँ। तो वो बोलेगा कि मेरे पास ई रूपी पड़ा है, आप ले लो। तो ये देखो मेरा क्यूआर कोड पड़ा है, ये एसएमएस पड़ा है, आप ले लो। तो ऐसे एक्चुअल में अगर उसके पास व्यवस्था नहीं होगा, अगर उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, भाई पहली फुर्सत में निकल जाओ, हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके लिए अभी प्रॉपर फैसिलिटी पूरी डेवलप नहीं हुई है, बट अभी होगी धीरे धीरे ये चीज़ें। और रही बात कि पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, तो वो खुद ब खुद कांटेक्ट कर ले कि जैसे आपको आता है कि इतने रुपए में ये खरीद लो, ऑफर आते रहता है, वैसे ही इसमें भी ई रूपी में आता रहेगा कि आप इतने ई रुपये दो, तो उसके बाद ये खरीद लो, वो मोबाइल ख़रीद लो, जो भी खरीदना है, टीवी खरीद लो, फ्रिज खरीद लो। तो इसमें वैसे ही चलते रहेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास ई रूपी आएगा कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई रूपी को एनपीसीआई ने बनाया है, और इसमें क्यूआर कोड है, तो इसमें यूपीआई होगा ही होगा। तो इसको जो है उसने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे बनाया है। तो यहाँ पे जो बैंक्स है वही ई रूपी को इशू करने वाला है। और ये जो ई रूपी है वो बैंक के ही थ्रू आपके पास जाएगा। जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो आप बैंक में जाते हो, अपने पैसे निकालते हो, जितने रुपए भी निकालने होते हैं उतने निकालते हो। वैसे ही अब अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ई रूपी की, तो आप जाके बैंक से ई रूपी निकालोगे। तो जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हो गए या गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, तो इनकी जो बैंक है, जैसे जो भी जितनी भी बैंक है, या तो वो प्राइवेट बैंक हो गई, जैसे एसबीआई हो गई, या फिर जितने भी सारी बैंक है, आईसीआईसीआई हो गई, या पीएनबी हो गई, या एचडीएफसी हो गई, जितनी भी सारी बैंक है, इनकी जो अपनी बैंक है, इनको वहाँ पे जाना होगा। और फिर इनको जाके ये बताना होगा कि मेरे को इन इंसान को ई रूपी देना है, या फिर इतने कस्टमर्स को हमको ई रूपी देना है। तो बैंक क्या करेगा कि उससे बोलेगा कि भाई अपने जिस कस्टमर के ई रूपी देने हैं उसकी डिटेल्स भेजो हमारे पास, और इसके बाद फिर इसको इशू कर दिया जाएगा, उनके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेंगे कि केसेस क्या है ई रूपी के। तो पहली बात ना, ये लीक नहीं होगा। लीक होने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो सबको डर लगा रहता है कि यार ये तो डिजिटल करेंसी है, क्या पता मेरा नंबर कहीं लीक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। जैसे हो गया ड्रग्स, प्रोवाइडिंग ड्रग्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन सपोर्ट अंडर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक अंडर स्कीम लाइक इसके क्या बोलते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही फ़ायदा उठाएगा, इसका जो फ़ायदा है वो प्राइवेट सेक्टर भी उठा सकता है। वो ऐसे फ़ायदा हो सकता है जैसे कि मंथली आपको सैलरी मिलती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वो बोलेंगे हम सैलरी नहीं देंगे, हम सैलरी के रूप में ई रूपी देंगे। तो ऐसे बेनिफिट उठा सकता है। या अगर जो कस्टमर है वो जो चाहे ले सकता है, अगर उनको रुपए लेने हैं तो रुपए ले लेगा, या उनको ई रूपी लेना है तो ई रूपी ले लेगा। अब देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है और ये जो डिजिटल करेंसी है उससे अलग कैसे हैं। तो सरकार एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेवलप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिटकॉइन तो भारत के अंदर चलता नहीं है। क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि ये बहुत हद तक सेफ़ नहीं है, और इसीलिए भारत इसको ज़्यादा आगे बढ़ाएगी नहीं। और जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका भी यही मानना है। तो उसी डिजिटल करेंसी को फुलफ़िल करने के लिए, ताकि भारत पीछे ना रह जाए इस मामले में, इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए भारत ने डिजिटल करेंसी के रूप में ई रूपी लेके आया है। तो ई रूपी एक बहुत ही ज़्यादा अलग करेंसी नहीं है, क्योंकि आप देखो, आप जैसे रुपए नहीं लेना चाहते हो, ई रूपी ले रहे हो। रुपए और ई रूपी में इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है।
क्योंकि आप कुछ भी खरीद रहे हो तो उसका तो सेम प्राइस होने वाला है। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे कि वो 50 रुपये का जो चॉकलेट है वो ₹E में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा या कम पे करना पड़ेगा, वो सेम उतना ही पे करने का जितने का वो चॉकलेट है। अब बात कर लेते हैं कि प्लान क्या है CBDC के। CBDC मतलब हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के। RBI ने ये बोला है कि हम लोग फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और जो डिजिटल करेंसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सेंट्रल बैंक इशू करेगा। जो RBI के डिप्यूटी गवर्नर T रविशंकर हैं, उन्होंने ये बोला है कि डिजिटल करेंसी आर डिज़ायरेबल, मतलब ये सबको बेनिफिट करेगा। ये जनरल पब्लिक को भी बेनिफिट पहुंचाएगा, जो बाकी और लोग हैं प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट पहुंचाएगा, जो इसको इशू कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट पहुंचाएगा। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या जो डिजिटल करेंसी हो वो भारत के अंदर सक्षम है। तो RBI का ये कहना है, वो ये कहना चाह रहा है कि डिजिटल करेंसी भारत के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों करेगी, उसके पीछे का 4 रीज़न है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी देश की जो आबादी है वो 140 करोड़ है। इसका मतलब जो है भारत जो है वो 140 करोड़ लोगों का देश है, और 140 करोड़ लोगों में से जो 50% लोग हैं आज इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब 75 करोड़ लोग। तो जैसे कैश तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, बट अगर बहुत बड़ी चीज़ लेनी है तो उसके लिए आप ये डिजिटल करेंसी E-Rupee है वो यूज कर सकते हैं। और लोग धीरे धीरे डिजिटल करेंसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा बना रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा बेनिफिट यह है कि जितनी ज़्यादा करेंसी है वो सर्कुलेट होगी उतनी ज़्यादा इकॉनमी बढ़ेगी हमारी। और आपको पता है कि जो हमारे भारत की इकॉनमी है वो बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें डिजिटल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरी जो बात यह है कि जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये क्या है, ये एक प्राइवेट करेंसी है, क्योंकि इसके ऊपर तो सरकार की राइट नहीं है और क्या बोलते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं है। और अगर सरकार डिजिटल करेंसी लेके आ रही है तो वो श्योर होगा, लोग गर्व से बोलेंगे, हाँ वो भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सरकारी है। जैसा आप रुपये पे भरोसा करते हो, हाँ ये सरकारी है, आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपको पता है कि आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो वो आपका है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। वैसे ही जो ये E-Rupee आ रहा है तो ये आपका रहेगा। बाकी जो बिटकॉइन है ये अप डाउन करते रहता है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे LIC हो गया, LIC के ऊपर लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सरकारी है। इसलिए जो सरकार की चीज़ें है वो आपको सिक्योरिटी प्रदान करती है, ताकि आप निश्चित रहिए कि जो चीज़ आपका है वो आपका ही रहेगा। अब बिटकॉइन की बात कर ले, कभी बिटकॉइन का दाम हो जाता है 40 लाख, कभी हो जाता है 20 लाख, बट इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और चौथी जो बात ये है कि ये जो जनरल पब्लिक है उसके लिए वोलेटाइल प्राइवेट का है एक इन्वायरमेंट बनाएगा, मतलब लोग श्योर रहेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी लोगों के लिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।